जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी पैटर्न। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग का बुक है बायोलॉजी, जिसमें से आज का चैप्टर रहेगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कवर करा चुके हैं, तो उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे थे, श्वसन तंत्र। अब देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। इसमें से पहला क्वेश्चन है 181 नंबर। प्रत्येक विक्र में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वृक्काणु। ठीक है, इसका देखते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाए तथा साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने सूक्ष्म नलिकाएँ होती हैं? 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएँ होती हैं, जिन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संघटक का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायलाइजर नामक मशीन, जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम कहा जाता है। तो रोगी के रक्त के साफ करने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर है सी, मतलब गुर्दा को सफाई करने के लिए किया जाता है। डायलाइजर जो होता है, इसका उपयोग जो होता है डायलिसिस रोगियों को रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम गुर्दा, आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है। हीमोडायलिसिस मशीन का रक्त का समान जो पीएच मान भी बहाल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा किया जाता है। वही काम किडनी के खराब होने की स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। यह किडनी के खराब होने की स्थिति में इलाज के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है श्वसनिका। ठीक है, और सब इसका हिस्सा है उत्सर्जन तंत्र का। देखिए, मानव में वृक्क में द्वारा, इसमें देखिए खाली स्थान है, इसमें भरना है, द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जन उत्पादों को हटाया जा सकता है। इसको नेफ्रॉन द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आपको नेफ्रॉन के विषय में पता है। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और यह एक रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूबल से बना है। किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, यकृत तथा फेफड़ा है। उत्सर्जन का अर्थ है नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। स्वच्छ वयस्क के प्रत्येक वृक्क में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादन को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। वृक्क का प्रमुख कार्य होता है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट देखिए 1 सी नंबर है। सी नंबर है, देखिए सी नंबर में क्या है इसका ऑप्शन? गुर्दे की धमनी, इसका राइट आंसर है। देखिए, शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। धमनी और शिरा जो होता है नामक रक्त वाहिनियाँ शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्तों के क्या करती है? परिसंचरण करती हैं। जो धमनी होता है शरीर से शुद्ध रक्त, और जो शिरा होती है शरीर से अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लाती है और शिरा जो है अशुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो लीवर जो है इसका राइट आंसर है। गुर्दे उत्सर्जित अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करता है। आर्निथिन चक्र लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह
यूरियोलिटिक जंतुओं में संपन्न होने वाला क्रिया विधि है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करती है। नेफ्रॉन जो होता है संबंध रखता है उत्सर्जन तंत्र से। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल सकता है, इसका राइट आंसर लीवर। यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने के प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से अमीनो समूह निकल जाते हैं। ये अमीनो समूह बेहद जहरीला NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण जो होता है अनर्थिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मासन नलिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकलती है, जिसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर देखते हैं। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है? इसका राइट आंसर वृक्क का है। किडनी के विषय में देखते हैं। किडनी जो है मुख्य मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 किडनी होती हैं। इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, तथा आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृत्त नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य होता है रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना। मनुष्य के गुर्दों के निस्येदन की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इसका राइट आंसर है गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका राइट आंसर। किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं? रीनल लिथियासिस बोलते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होता है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं, वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन गुर्दे के पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, जो खून के इसको 197 नंबर का राइट आंसर है सी, गुर्दा। गुर्दा जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, क्योंकि निस्येदन की क्रिया जो होता है वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासा, कोटर, कंठ, श्वासनली, श्वासनी, फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचती है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा होता है, नेफ्रोलॉजी के साथ गुर्दा जुड़ा होता है। कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? इसका राइट आंसर गुर्दे की खराबी। वृक्कों की देखिए कुंज क्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे बोलते हैं यूरीमिया कहते हैं, जो अत्यंत हानिकारक होता है। इससे मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन जो हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसे हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहन इकाई में भेजा जाता है। तो आप इसे देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दा से संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्कों में होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्ट डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूरेथेरा नामक एक आम मार्ग बन सके। इसे बोलते हैं मूत्राशय। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। उस विकल्प का चयन करिए जो तीनों से अलग है। इसका राइट आंसर है निश्चल कणिकाएं, बाकी ये सब तीनों सेम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर कोरोनरी धमनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी गुर्दे की धमनी, पाल्मोनरी शिरा और हेपेटिक शिरा ये सब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा
गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है कौन सा क्या मौजूद होता है? क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है। इन क्यूबोइडल कोशिका में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। ठीक है, क्यूबोइडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथिकों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथियों में भी पाई जाती हैं। मानव में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है? इसका कार्य है उत्सर्जन। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।